प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन भी कहते हैं इसे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, या हमें इसका एक नाम और है 2D मोशन। 2D मोशन, दो डिफरेंट डायमेंशंस पर जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2D मोशन है। जैसे कि आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट फेंक देना, छोड़ देना नहीं, फेंक देना। जैसे आप छत पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ छत पर खड़े हुए हैं, यहाँ आपने छत पर, और नीचे से आपने बराबर वाली छत पर आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, और आप खा रहे हो चॉकलेट, फ्रेंड ने कहा ला मुझे भी दे दे, आपने कहा ले पकड़, और आपने यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया तो ये उसके हाथ में चला गया। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन कैसे है ये, कि जब आपने चॉकलेट फेंकी अपने दोस्त के पास, तो ये चॉकलेट हवा में आगे भी बढ़ रही है। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन है आगे बढ़ने का, और साथ ही साथ ये नीचे भी गिर रही है। ये नीचे भी गिर रही है। ये कौन सा मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी आगे बढ़ती जा रही है, वर्टिकल मोशन है नीचे गिरती जा रही है। 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि दो डायमेंशन, दो एक्सिस के अलोंग है। पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ये आगे बढ़ रही है बॉडी, और निगेटिव एक्सिस के अलोंग ये नीचे गिर रही है। तो दो एक्सिस पर हो गया, एक्स वाई प्लेन में हो गया। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस कह लूं, तो अब ये मोशन कैसा है, एक्स वाई प्लेन का मोशन आपका ये बन गया। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन अभी हम इसको प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ और कंडीशंस भी एप्लीकेबल है। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, समझिएगा ध्यान से। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? मोशन ऑफ ए बॉडी along two mutually perpendicular along two mutually perpendicular axes. टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और उसमें भी कुछ है स्पेसिफिकेशन है। क्या? सच दैट मोशन along one axis is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion, and the motion along other axis, the motion along other axis is with zero acceleration. दोनों में से एक एक्सिस पर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, और दूसरी एक्सिस पर एक्सेलरेशन जीरो हो, ना तो रिटार्डेशन है ना एक्सेलरेशन है। अब ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है किकिंग अ फुटबॉल, किकिंग ए फुटबॉल इनटू एयर। एयर में आप किसी फुटबॉल किक कर दी, ये एक बंदा यहाँ, और इसने ये फुटबॉल किक कर दी एयर में, को एयर में, और ये फुटबॉल ए मूव करती हुई यहाँ जाके गिरी है। तो ये जो मोशन है फुटबॉल का एयर में, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मोशन है लगातार, या जैसे आपने पत्थर फेंका था, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन में आपका एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वर्टिकल मोशन में तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। यहाँ वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसी के इक्वल है आपका
वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, जबकि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन में जब आपने इसे चॉकलेट को अपने दोस्त की तरफ फेंका तो हॉरिजॉन्टली ना तो कोई इस चॉकलेट को आगे बढ़ने से रोक रहा, ना कोई इस चॉकलेट का आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहा। लेकिन जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसका नीचे गिरने की वेलोसिटी लगातार बढ़ाती चली जा रही है। कौन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। समझ आई बात? ये तो एक मोशन तो इसका एक्सेलरेटेड मोशन है, दूसरा मोशन कैसा है? जीरो एक्सेलरेशन का मोशन है। इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आपने एक बॉल को किक किया तो आपने इसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन दे दिया इसे आगे बढ़ने का, यह आपका हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन विद एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन आपने इसको जो वर्टिकल मोशन दिया है उसमें एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन काम कर रहा है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ये कौन सा मोशन हो गया? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में लगातार एक एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो दो मोशन हो गए इसमें, एक वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन का एक्सेलरेशन जीरो है, वर्टिकल मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कितना? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो ये आपका जो फुटबॉल है, हवा में रहना, हवा में इसका एक जगह से दूसरी जगह जाना जब आपने इसे किक किया, ये पूरा का पूरा मोशन इस फुटबॉल का मोशन कहलाता है। क्या मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन of a body along two mutually perpendicular axes। यहाँ भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, जिसमें से एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दूसरी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दूसरी वर्टिकल एक्सिस है। तो मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कैसा? सच दैट मोशन अलोंग वन एक्सिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। दोनों में से किसी एक एक्सिस पर जो मोशन है इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, एंड द मोशन अलोंग द अदर एक्सिस इज विद जीरो एक्सेलरेशन। और जो दूसरी एक्सिस का मोशन है इस पर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। यानी जो फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वो केवल एक एक्सिस पर काम करे, दूसरे एक्सिस पर फोर्स जीरो होनी चाहिए, नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तब इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तक जितने भी हमने मोशन डिस्कस किए थे वो सब स्ट्रेट लाइन में थे, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन था, ये था, वो था, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, वी इजिकल्स टू दिस, वो सारी इक्वेशन वन डायमेंशन वाली थी, एक स्ट्रेट लाइन पे जब मोशन होता है। लेकिन यहाँ मोशन आगे बढ़ने का भी है, यहाँ मोशन नीचे गिरने का भी है, दो मोशन एक साथ है। तो अब हम इसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ये था मोशन। अब से पहले जो हमने v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी करा था वो सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब है मोशन इन प्लेन, और इसे हम टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट डायरेक्शन में, दो डिफरेंट डायमेंशंस पर मोशन हो रहा है।